बीच जंग अब विनाश की पटकथा लिखने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों की यूज की मंजूरी देकर के जंग को और भड़का दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को चढ़ाकर जो बाइडेन गलती कर बैठे थे, अब रूस यूक्रेन को तबाह किए बगैर मानने वाली नहीं है। पुतिन ने तबाही का प्लान बना लिया है। जेलेंस्की के प्रहार पर पुतिन ने गुरुवार को पलटवार किया। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन जंग में पहली बार रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद भी रूस चुप नहीं रहेगा। We do not have any fears that it will reduce the effectiveness of those systems because there is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. Existing anti-missile systems and the anti-missile systems deployed by the United States and Europe cannot intercept such missiles. यूक्रेन के खिलाफ अब रूस ताबड़तोड़ ब्रह्मास्त्र मिसाइल दागने की तैयारी में है। इसकी झलक रूस ने युद्ध के मैदान में दिखा दी है। पुतिन ने साफ कहा है कि नाटो देशों की आक्रामक हरकतों के जवाब में रूस ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का युद्ध परीक्षण कर रहा और इसी के तहत रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का कॉम्बैट टेस्ट किया है, जो सफल रहा। ओरेशनिक मिसाइलों को कोई भी रोक नहीं सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक के परीक्षण की पुष्टि की है। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि जब ओरेशनिक जैसे और मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे तो रूस नागरिकों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। The plan to strengthen Ukraine is the Victory Plan, which I presented to our partners. One of its key points is long-range capabilities for our army. Today, there's a lot of talk in the media about us receiving permission for respective actions. But strikes are not carried out with words. Such things are not announced. Missiles will speak for themselves. They certainly will. यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने रात में उसके एक शहर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। वही अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि हमला मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। वही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है, लेकिन जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत में यूक्रेन को हमले की खुली छूट देकर युद्ध को दोबारा भड़का दिया है। We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा है। वो यूक्रेन को फंड के साथ ही बड़े-बड़े हथियार और टैंक मुहैया करवाता रहा। अब अमेरिका ने बारूदी सुरंगों की सप्लाई को मंजूरी दे दी है। इससे चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन के अंदर एंटी पर्सनल माइंस भेजे जाने की मंजूरी पहली बार दी गई है। इसकी निंदा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से करता आ रहा, लेकिन फिर भी जेलेंस्की के देश को लैंड माइंस भेजे जाने का फैसला अमेरिका का एक प्रमुख नीतिगत बदलाव की ओर इशारा कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।